दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि गुरु अगर किसी का 11th हाउस में बैठा हुआ है जन्मपत्री के अंदर, तो उसको किस तरह से प्रभावित करेगा, किस तरह से उसके जीवन में कुछ उथल पुथल भी लाएगा। ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह हैं तो बस सब अच्छा अच्छा करेंगे। मानता हूँ कि बहुत अच्छा भी करेंगे, लेकिन कुछ उथल पुथल अवश्य होगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करे बिना देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह 11th हाउस में बैठे हैं यानी एकादश भाव में बैठे हैं, तो इसका सबसे पहला मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है दर्शकों कि आप जीवन के अंदर अपनी राह खुद बनाएंगे, यानी डिपेंडेंसी आपकी लाइफ में थोड़ी कम होगी, बैकअप आपकी लाइफ में थोड़ा कम होगा। बैकअप से मेरा क्या मतलब है कि आप जिस परिवार में, कुटुंब में पैदा हुए हैं, वो लोग आपकी सहायता करना तो चाहेंगे, परंतु आप अपने बेस पर जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक एक करके आपको मैं बताता हूँ कि शुरुआत से आपकी नेचर और आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, जब आप दर्शकों बचपन में होते हैं तो एकादश भाव के गुरु आपको अपने समाज में, अपनी कॉलोनी में, अपने फ्रेंडशिप में, अपने सर्कल में बहुत फेमस करते हैं। एक तरीके से बताऊं तो आप अपने इलाके के लीडर होते हो। कहीं भी जाते हो तो लोग आपको पसंद करते हैं, हर कोई आपसे राय लेना चाहता है। भाई, गुरु ग्रह का तो काम ही यही है कि लोगों को राय देना, सलाह देना। आपकी बुद्धि भी इसी तरह से ईश्वर ने बनाई है। आपको एकदम से दिमाग में आइडिया आ जाते हैं और वो आइडिया आप दूसरे वाले को दे देते हो और उस दूसरे वाले व्यक्ति का आपके आइडिया से काम बन जाता है। तभी तो मैंने बोला कि आप लीडर होते हो। लेकिन आपकी इनर पर्सनैलिटी कैसी होती है, यानी इंटरनली आप फील कैसा करते हो? एकादश भाव के गुरु आपको इंटरनली एक एकाकीपन देते हैं, यानी बैठते मंडली में हो, रहते ग्रुप में हो, परंतु मन से एक अकेलापन रहता है। हमेशा लगता है कि कुछ समय के लिए हम अपने आप को रिवाइव कर लें। भागना तो चाहते हो बार बार लोगों के बीच में, फिर भी लोगों से ही भागकर अलग थलग निकल जाते हो। ऐसा आपने अपने बचपन और एडोलेसेंट एज में किया है। जब उम्र बढ़ी तो आपने जिम्मेदारियां समय से पहले उठा ली, यानी अपने घर परिवार की भी जिम्मेदारी, अपने रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी, अपने मित्रों की भी जिम्मेदारी। हर किसी के लिए मरते कटते रहते हो। जिसने जहां बुलाया वहां भाग गए, जिसने जो सहायता मांगी वो दे दी। क्यों? एकादश भाव में गुरु जो है, इसी कारणवश अपने जो छोटे हैं आपसे, उनके लिए भी सब कुछ करने को तैयार हो। जो आपके मित्र हैं उनके लिए भी सब कुछ करने को तैयार हो। और तो और दर्शकों, जिनको आप नहीं जानते वो भी अगर आपसे आके हेल्प मांग लें तो उनके लिए भी सब कुछ करने को तैयार हो। यानी बहुत सामाजिक प्राणी हो। इसका थोड़ा लाभ भी होता है आपको। वो क्या लाभ होता है? आपको जिंदगी में प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है। वो बात अलग है कि आप इतने प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी घमंडी नहीं होते हो। यह आपके अच्छी और सुंदर क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है। एक कमी भी बताऊं आपको, कभी कभी आप बड़ा अजीब सा बिहेवियर करते हो एकादश भाव में गुरु के कारण। वो क्या बिहेवियर है? आप ऐसे दिख जाते हो कभी कभी, यानी ऐसी बातें कर जाते हो कभी कभी जो ऐसा लगता है कि शायद बुद्धि देना भूल गया है भगवान। यानी आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आपकी सलाह पर लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, पर फिर भी आप उसके विपरीत जाके कभी कभी कुछ बातें इतनी शून्य की करते हैं कि सामने वाला सोचता है कि ये क्या बात हुई, इतनी जरा सी बात इन्हें समझ नहीं आ रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार यह माना जाता है कि उन पर शनि का प्रभाव भी है। यही कारण है कि कभी कभी थोड़ी सी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
जबकि हो बुद्धिमान और फिर भी कभी कभी ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हो, जिसे मैं कहूंगा ऐसी जिद पर आ जाते हो जो फिर दुनिया में कोई समझा नहीं सकता। भाई आफ्टर ऑल शनि ग्रह है तो जिद्दी ना, और कुंभ राशि तो वैसे भी थोड़ा सा इस मामले में ऐसी होती है कि परिवर्तनशील होने के बावजूद भी अगर अपनी पे अड़ गए तो अड़ गए। यही आदत आपके अंदर भी है। वैसे बहुत फ्लेक्सिबल हो, पर अगर जिद करी तो फिर इस जिद को तो भगवान भी नहीं हिला सकते। इसलिए बोल रहा हूं कि एकादश भाव के गुरु कभी आपको बहुत बुद्धिमान दिखाते हैं और कभी कभी बेवकूफ दिखा देते हैं। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मैं थोड़ा स्पष्ट बात बोल रहा हूं। अच्छा दर्शकों, अगर मान लेते हैं कि जिंदगी में अब बचपन के अंदर एडोलेसेंट एज के साथ साथ अब पढ़ाई के बारे में भी आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, तो क्या आपकी पढ़ाई पूरी होगी? क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी? यहाँ पर थोड़ी सी दुविधाएं हैं। क्या जो स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई होती है ना दर्शकों, वो आप पूरी करने की बहुत कोशिश करेंगे, और कुछ दर्शकगण की मैंने देखा है पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छे से पूरी नहीं होती। किसी का परिवार के कारण, किसी की अपनी सेहत के कारण, या किसी का किसी न किसी अन्य वजह के कारण, मान लीजिए कॉलेज का लास्ट ईयर का सिर्फ एक ही पेपर रह गया, तो डिग्री तो अधूरी रहेगी ना मेरे दर्शकगण। तो यही बात है कि एकादश भाव के गुरु कभी कभी आपकी पढ़ाई बीच में रुकवा देते हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या पढ़ाई बीच में रुक गई तो क्या हम एजुकेटेड नहीं हैं? बिल्कुल हैं। वो कैसे? आप जरूर जिंदगी में कुछ और क्वालिफिकेशन के अलावा ऐसा पढ़ते हैं, ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसी स्किल डेवलप करते हैं जिसके बेस पर आप बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। क्यों? क्योंकि एकादश भाव के गुरु कमाई तो दे देते हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास काम आ जाता है। आप काम को सेटअप भी बड़े अच्छे से करते हो। इवन अगर आप नौकरी में जाना चाहते हो ना, तो वहां पर भी बड़ी जल्दी लोगों का दिल जीत लेते हो। आप इतने प्रिय हो जाते हो बॉसेस के कि वो आपको उस जगह से जाने नहीं देना चाहते। क्यों? उन्हें पता है आप मेहनती इंसान हैं, क्रिएटिव भी हैं, नई नई चीजें कर सकते हैं। इसलिए एक समय के बाद अगर आप जब जॉब छोड़ेंगे ना और अपने काम की तरफ बढ़ेंगे, तो वो बॉस, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्लाइंट बन जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि एकादश भाव के गुरु आपको दोनों क्षमताएं देते हैं, यानी आप नौकरी भी कर सकते हैं या अपना काम भी कर सकते हैं। बस एक बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना काम करते हैं तो जो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं उनको अपने काम में इन्वॉल्व मत करना, नहीं तो लॉस जरूर उठाओगे और तो और चलता चलाता काम बंद कर दोगे। दर्शकों, इस बात को भूलना नहीं। इवन जो दर्शकगण ये एक्सपीरियंस फील कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि सही में किसी के साथ काम शुरू किया तो क्या लॉसेस हुए, क्या काम बंद हो गया, तो ये बात आप बताइएगा जरूर। अच्छा दर्शकों, अब एक रोचक बात बताता हूं कि एकादश भाव में गुरु वालों के प्रेम संबंध कैसे होते हैं, यानी प्रेमी या प्रेमिका किस तरह के होते हो आप। भाई बहुत ईमानदार प्रेमी प्रेमिका होते हो। कभी कभी तो जल्दी जल्दी दिल आता है किसी पर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल किसी को आसानी से पसंद नहीं करते। यानी एकादश भाव के गुरु आपको दो एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं, एक मीडियोकर नहीं। जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ एकादश भाव के गुरु वाले लोग बहुत जल्दी सबको पसंद करेंगे और छोड़ देंगे, और कुछ सिर्फ एक रिश्ता रखेंगे और उसे निभाएंगे। अब ये दोनों में से आप किस कैटेगरी में हो, आप बताइएगा जरूर। यहीं पर एकादश भाव के गुरु आपकी संतान और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में भी कुछ खास बातें बताते हैं। वो बातें भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, परंतु एक बात और बताऊंगा दर्शकों कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गुरु अन्य घरों यानी भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं, तो आप मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसकी एक प्ले लिस्ट है कि गुरु 12 भाव में कैसा फल देते हैं। ऐसे ही मैंने शनि ग्रह से संबंधित भी वीडियोस बनाई हुई हैं, सूर्य ग्रह से संबंधित भी हैं, शुक्र ग्रह से संबंधित भी हैं, मंगल ग्रह से संबंधित भी हैं, और राहु और केतु से संबंधित भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि 12 घरों में अलग अलग ग्रह बैठ के कैसा फल देते हैं वो आप अपनी कुंडली के अनुसार वीडियो देख सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कीजिएगा और यहाँ पर भी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप यहाँ तक आए हैं ना तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं कि एकादश भाव के गुरु हमारे वैवाहिक जीवन और संतति संतान को लेकर क्या प्रभाव देते हैं। यहाँ पर पहले वैवाहिक जीवन की बात करते हैं कि जीवन साथी के साथ आप कैसे भी करके अपने तनाव को कम कर लेते हैं। ध्यान दिया दर्शकों, मैंने तनाव को कम करना बोला है। इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन साथी के साथ तनाव जरूर होंगे। इतना सिंपल और प्यार भरा जीवन नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझिएगा कि रोज झगड़े हो रहे हैं। बात यह हो रही है कि एकादश भाव के गुरु हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों को आपस में लड़ाते रहते हैं। यानी हमारे को कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट और कभी कभी ईगो के कारण अपने जीवन साथी से झगड़ा करना पड़ता है और बहुत भयंकर झगड़ा करना पड़ता है। लेकिन गुरु है ना, तो झगड़ा इतना नहीं पहुंचाएंगे जो रिश्ते टूट जाएं। रिश्तों को जोड़ के रखते हैं। आप जीवन साथी का साथ निभाते हैं, आपका जीवन साथी भी आपका साथ निभाता है। लेकिन मैंने कहा ना, झगड़े जरा मजेदार होते हैं, समाज को नहीं पता लगते। घर से बाहर कभी झगड़ा नहीं जाएगा। मान सम्मान को लेके एकादश भाव के गुरु कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। मान सम्मान आपका बना रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में कभी कभी जरा जबरदस्त वाला झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं संतान की। एकादश भाव के गुरु के लिए यहाँ पर देखा गया है कि आप अगर अपनी एजुकेशन बहुत हाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिकली हो सकता है किसी के जीवन में ये बात एज इट इज लागू ना हो। तो मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आप एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई कर लेते हैं तो आपके संतान संतति कम होती है। यानी जैसा कि भारतीय परंपरा में लोग मानते हैं कि पुत्र से वंश चलता है। मैं यहाँ पर पुत्र और पुत्री में भेद नहीं कर रहा, जो शास्त्रों के अनुसार है उसी विषय पे बात कर रहा हूँ कि पुत्र से वंश चलता है। तो कभी कभी एकादश भाव के अंदर अगर आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपके पुत्र संतान में कमी रहती है, या फिर आपका जो पुत्र संतान होते हैं उनके पालन पोषण में आपको दिक्कत आती है। लेकिन मैं फिर भी आपसे अपने अनुभव के अनुसार यही कहूंगा दर्शकों कि ये मैंने आपको शास्त्र अनुसार एक सीधी सीधी बात बताई है, तो इस विषय को आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी एजुकेशन भी पूरी कीजिए। और पुत्र और पुत्री दोनों ही बराबर हैं। जो जिंदगी में संतान सुख दे वही तो संतान है। उस संतान का क्या करें जो कहीं ना कहीं खुद को भी दुखी कर रही है और आपको भी दुखी कर रही है। मेरे वचन बहुत बुरे और बहुत कटु हो सकते हैं, पर मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर पुत्र पुत्री में भेद मत कीजिए, चाहे शास्त्रों ने किसी भी रूप से लिखा हो। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि काम धंधे में, कमाई में, धन को लेके, पैसे को लेके, संपत्ति को लेके एकादश भाव के गुरु क्या फल देने वाले हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरह से संपत्ति जरूर मिलेगी, प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी। छोटी प्रॉपर्टी हो, थोड़ी प्रॉपर्टी हो, पर मिलती जरूर है। अब आप कहेंगे पैतृक संपत्ति, नहीं, सिर्फ पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि पैतृक संपत्ति भी मिल जाए, परंतु आप अपनी कमाई से संपत्ति बनाएंगे। जल्दी नहीं बनेगी, समय लगेगा, मिडल एज या उसके आसपास जाके बनेगी। लेकिन फिर भी एक चिंता लगी रहती है एकादश भाव के गुरु जो संपत्ति देते हैं कि क्या हमारी संपत्ति टिकी रहेगी, कहीं संपत्ति में उतार चढ़ाव तो ना हो जाए। ऐसा मत सोचिए। अगर आपकी एक संपत्ति जाएगी तो दूसरी संपत्ति आएगी। याद रखिएगा मेरी बात, एक गैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि एकादश भाव के गुरु ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कभी कभी, जो आप अपनी संपत्ति होने के बावजूद भी किराए पर आके रहने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि जिंदगी में अगर ऐसा परिवर्तन आ रहा है तो पॉजिटिव रहिए, एकादश भाव के गुरु पे विश्वास रखिए। जल्दी ही कोई और दूसरी अच्छी, बेहतर, सुंदर, आपकी पसंद की संपत्ति आने वाली है। और अगर किसी के अनुभव में मेरे दर्शकगण ऐसा हुआ है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को विराम देने से पहले दर्शकों, आपकी पर्सनैलिटी का एक खास हिस्सा बताऊंगा।
और फिर वीडियो और वाणी को विराम दूंगा कि एकादश भाव में गुरु आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऐसी चीज डालते हैं जिसे हम कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अपनी बात को मनवाते जरूर हो। कैसे? वैसे मैंने वीडियो के बीच में कहा है कि आप जिद्दी हो, पर यहाँ पर एक बात बताऊंगा कि आपको अपनी बात मनवाने का तरीका बहुत अच्छे से आता है। अपने घर में अपने जीवन साथी, अपने संतान या विवाह से पहले आपका अपना परिवार, सभी लोगों में इतना फेमस हो कि भाई इसने अपनी बात मनवानी है, साम दाम दंड भेद कैसे भी इस्तेमाल करके। आपकी बात जिसने नहीं मानी, समझो वो तो गया। ये क्वालिटी ईश्वर ने आपको बड़ी जबरदस्त दी है। इसीलिए दर्शकों एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपने करियर में ना जरूर ऐसा कोई कार्य कीजिएगा जहां पर आप मैनेजमेंट से संबंधित कार्य करें, यानी चीजों को मैनेज करें, लोगों को मैनेज करें, स्थितियों को मैनेज करें। इसलिए मैंने क्वालिटी बताई है दर्शकों, क्योंकि आप एक बार में 10-10 काम इकट्ठे कर सकते हैं। बेसिकली तो आलसी हो, पर फिर भी जब काम की बात आती है और कुछ करने की बात आती है तो आपको अगर 5-10 काम भी इकट्ठे दे दिए जाएं तो ईश्वर ने यानी एकादश भाव के गुरु ने ऐसी बुद्धि दी है कि सारे काम फटाफट प्लानिंग के साथ करोगे। वो बात अलग है कि आपके काम करने का तरीका शायद किसी के पल्ले ना पड़े और लोग कहें कि ये काम डेफिनेटली बीच में रह जाएगा, पर नहीं दर्शकों, मुझे भरोसा है आपकी इस क्वालिटी पर। इसलिए कह रहा हूं कि आप एक से अधिक जगहों पर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फंक्शन कर सकते हैं यानी कार्य कर सकते हैं, और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आप हैं एक सामाजिक प्राणी। तो इसलिए एकादश भाव के गुरु वालों को ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ही समाज में रहना है, कहीं अकेले जंगल में जाके काम मत करना, सक्सेसफुल नहीं होगे। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।